कटिहार गोलीकांड पे तरह तरह के सवाल खड़ा हो रहे हैं। बीजेपी लगातार सवाल खड़ा कर रही है कि जो लोग सरकार के विरोध या प्रदर्शन करते हैं उस पर लाठी और गोलीबार करते हैं। ऐसे में मेरे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के पूर्व मंत्री और अभी वर्तमान में मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी हैं नीरज कुमार, उनसे बात करें। सर, बीजेपी लगातार सवाल खड़ा करे कि कटिहार में, पटना में भी हम लोग प्रदर्शन किए, उस समय भी लाठीचार्ज गोलीबारी किए गए। कटिहार में बिजली की समस्या से मांग कर पटना में राजनीतिक नाटक कर रहे थे, प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे, कार्यकर्ताओं को प्रवेश करा दिया और नेता लोग ट्रक पर सवार रह गए। ये इनका असली चरित्र पटना में उजागर हुआ और भाजपा के कार्यकर्ता विजय जी की दुखद मौत हृदय आघात से हुआ, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया। लेकिन कटिहार की बारसोई की घटना अलग है। कटिहार में बिजली के सवाल पर आंदोलन हो रहा था। मुझे यह जो प्राप्त जानकारी के अनुसार बिजली कंपनी ने दिया है, लो वोल्टेज की समस्या थी जिसका निराकरण 25 जुलाई को ही कर दिया गया। तो 26 जुलाई के प्रदर्शन का औचित्य क्या था? दूसरा, जो बिजली की उपलब्धता है वह 25 जुलाई को बताता है कि 1 घंटा 23 मिनट वहाँ 24 घंटे में बिजली कटा है। रेस्ट्रिक्टेड कहता है, ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन, इतना देर बिजली। तो 1 घंटा 27 मिनट तो एक सामान्य परिघटना है, इस ढंग की गर्मी है। लेकिन उसके बावजूद ऐसी घटना हुई है, दुखद है, पीड़ाजनक है, चिंतनीय है कि आखिर ये परिस्थिति पैदा क्यों हुई। या कोई संवादहीनता है, या बिजली विभाग ने लोगों का भरोसा नहीं जीता, चूँकि वह सरकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन आयोजित था, धरना आयोजित था। तो ऐसी स्थिति में अब वहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई, क्या उत्पन्न हुआ। इसलिए निश्चित रूप से ऐसे सवाल पर जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि वह तथ्यों की जानकारी लेकर के इन तमाम मुद्दों पर वह गंभीरतापूर्वक इसको पहल करके इसका जो वह सीधे तौर पर मीडिया को भी इन बातों की जानकारी दे। देखिए, विजेंद्र यादव ऊर्जा मंत्री है, उनकी बयान आता है कि अगर जो विरोध प्रदर्शन करेंगे पुलिस अपना कार्रवाई करेगी, लाठी और गोलीबारी। नहीं, अब मैंने कहा ना कि इसकी जानकारी मुझे जितना है, बिजली के कारण अगर हुआ है तो बिजली की अद्यतन स्थिति मैंने बता दिया। अब कानून व्यवस्था की स्थिति कोई उत्पन्न किया, कोई ढेलाबाजी किया, कार्यालय में प्रवेश कर गया, ये सब क्या है अद्यतन स्थिति। जिला प्रशासन को इसका दायित्व दिया गया, उन तमाम मामले का जांच पड़ताल करे। कब तक आश्वासन दे रहे कि उस तरीके के जांच पड़ताल? इस संबंध में तो जिला प्रशासन में आपके जो भी वहाँ रिपोर्टर होंगे उनको जानकारी, मीडिया से वो बात भी कर रहे हैं, मीडिया को जानकारी भी दे रहे हैं। बीजेपी जो आरोप लगा रही है उस आरोपों को क्या? बीजेपी तो अपने राजनीतिक हित के तहत ना, बीजेपी कार्यालय के सामने जब वार्ड सचिव सरकार में थे, सम्राट चौधरी जी पंचायत मंत्री राज मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि वेतनमान देंगे। जब पिटा रहे थे तो उस समय तो प्रशंसा कर रहे थे, उस समय तो आलोचना नहीं कर रहे थे। चलिए, थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नीरज कुमार। इनका कहना था कि जो बारसोई में जो घटना घटी है वह दुखद घटना है, लेकिन जो जिस तरीके से जो संवाद होना चाहिए तो संवाद नहीं, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुई, इस तरीके से घटना घट गई। सहयोगी शशि के साथ विवेक रंजन, पटना।